मैं आज पाकिस्तान के एक बड़े ही दिलचस्प कपल के साथ मौजूद हूँ, फैसल जान, अरूप जट। नाजरीन, 9 साल इनकी शादी को हो चुके हैं और इनकी शादी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अरूप ने अपने शौहर को ताश की बाजी में जीता था। मुझे ये शादी पे मिले, इन्होंने बैट लगाई जुए की, तो मैंने कहा चले ठीक है, और मुझे पता था कि मैं जीत जाऊंगी। एक ही सोसाइटी में हम लोग रहते थे। 9 साल का लिया पहले फैसला गलत नहीं सी, सही। मैं इनसे काम करवाती हूँ और इसको धमकी लगाती हूँ कि ताश में हारा हुआ बंदा बोलता नहीं है, ये वो वाली बात है। कुछ है थे रिलेटिव्स हमारे जिनको ये हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। जल्दी से शादी भी हो गई कि इससे पहले कि इनकार ही ना हो जाए। मेरी सिस्टर कहती थी कि हाँ रूप, ये तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, मुझे पसंद आई है। मेरी कामयाबी के पीछे हाथ ही मेरे हस्बैंड का है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं रुखशान मीर। मैं आज पाकिस्तान के एक बड़े ही दिलचस्प कपल के साथ मौजूद हूं, फैसल जान मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब मौजूद हैं अरूप जट। नाजरीन, 9 साल इनकी शादी को हो चुके हैं और इनकी शादी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अरूप ने अपने शौहर को ताश की बाजी में जीता था। अब ये क्या दिलचस्प माजरा है, आइए इनसे बात करते हैं। ये क्या स्टोरी है, कैसे आपको ये मिल गए और ताश की आप बड़ी एक्सपर्ट हैं? मुझे ये शादी पे मिले, इन्होंने बैट लगाई जुए की, तो मैंने कहा चले ठीक है, और मुझे पता था कि मैं जीत जाऊंगी, तो मैं जीत गई। फिर मैं इनको जीत गई। ठीक है, यानी खेल में आपने अपने शौहर को जो है जीता। इससे पहले कोई दोस्ती नहीं थी, कोई ताल्लुक नहीं था? इन्होंने अपनी बैट लगाई थी ना, मेरी और अपनी, कि अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें फंसाऊंगा, अगर तुम जीती तो तुम मुझे फंसा लेना। एक ही सोसाइटी में हम लोग रहते थे और रिश्तेदारी थोड़ी सी हमारी थी। मेरे ताया की बेटी जो थी वो इनके मामू की तरफ उनकी शादी हुई थी, तो उन्हीं की शादी पे बस हम लोग मिले, तो हमारी फिर पूंडी चली। फिर हम अच्छा, एक तवील अरसे इनकी पहले पूंडी भी चलती रही है। नाजरीन, ये मारूफ स्टेज एक्ट्रेस भी हैं और ये कोरियोग्राफर हैं, डांस टीचर हैं। 9 साल पहले का वो फैसला कि ताश में अगर आप जीत गई तो मुझे पटाएंगी, नहीं तो फिर मैं आपको पटाऊंगा, कोई रिग्रेट होता है या बेहतरीन था फैसला? नहीं, बड़ा बेहतरीन था। अच्छा, अपनी लाइफ को पुरसकून से जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लग रहा कि मैंने वो थल्ले लगे हो बुढ़ी दे। नहीं, अड्डा भी थल्ले नहीं लगा यार, बड़े पुरसकून जिंदगी गुजार है। 9 साल का लिया पहले फैसला गलत नहीं सी, सही। ठीक है। 9 साल में कितनी दफ़ा लड़ाई हुई है आपकी इनसे? हमारी लड़ाई तो आपको पता है कि मियाँ बीवी में तो छोटी मोटी बात से तो होती रहती है। तो हमारा दिल बस चले तो हम थोड़ी सी देर में, ये ताश का एक कार्ड है, इसकी वजह से लड़ाई हो जाए तो थोड़ी देर बाद फिर हम एक साथ वैसे। ठीक है, यानी हल्की फुल्की खिटपिट चलती है, कभी एक्सट्रीम लेवल पे या अलहदगी तक नौबत नहीं आई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ऐसी अगर आती भी है तो ज़्यादा मैं ही दरगुजर करती हूँ। ठीक है। बात को कैसे शौहर हैं जिनको आपने जीता था ताश में? ये कैसे शौहर है, अच्छे शौहर है और कैसे शौहर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा दिलचस्प, अभी तक तो आप मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं सोशल मीडिया पे, और आपको मुख्तलिफ लोगों ने इंटरव्यू भी किया और मीम्स भी आप पे बनी है, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात जो आपके बारे में अब तक कही गई? इसकी काम की जो है ना वो दिलचस्प है, जो मीडिया वाले और जो देखने वाली हमारी पब्लिक है, जो बहुत से अच्छे दोस्त हमें देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वो इनकी ये काम की, और जो मैं इनसे काम करवाती हूँ और इसको धमकी लगाती हूँ कि ताश में हारा हुआ बंदा बोलता नहीं है, ये वो वाली बात है। ये तो हमने देखा है, बर्तन भी धोते हैं आप, सफाई भी कर लेते हैं और झाड़ पूंछ भी कर लेते हैं। ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾ ਤਾਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ हो जाता। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ठीक है। अच्छा, तो अब तो माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं आपके और स्कूल गोइंग है। बेटा आपका बड़ा जो है वो स्कूल जाता है, बेटी आपकी माशाल्लाह 2.5 साल की है। जब 9 साल पहले शादी हुई थी तो रिश्तेदारों की तरफ से उस वक्त किस रवैये का सामना करना पड़ा? कुछ है थे रिलेटिव्स हमारे जिनको ये हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, बुरा कुछ समझ रहे थे। तो एक्चुअली लेकिन फिर भी मैंने अपने अम्मी अब्बू को मनाया है, रिश्ते की बात हुई तो फाइनली आसानी से मान गए। जल्दी से शादी भी कर ली, बताओ ना उनको कि जल्दी से शादी भी हो गई, कि इससे पहले कि इनकार ही ना हो जाए। जल्दी से इसलिए होगी ना कि वो काफ़ी रिलेटिव जो थे ना वो नहीं चाह रहे थे कि इनका रिश्ता आपस में हो या ये दोनों ख़ानदान आपस में मिले। तो इसलिए फिर 6 माह आपको बताया मैंने कि 6 माह मेरी फ्रेंडशिप चली बड़ी अच्छी। 6 माह के बाद मैंने ताश के मामले के बाद,
हाँ, ताज के मामले के बाद 6 माह हमारी फ्रेंडशिप चली है। ठीक है। उसके बाद मैंने शादी कर ली। क्या एज थी आपकी उस वक्त? स्कूल में थी आप जब आपका ये मामला, कॉलेज में थी या? जी 18 साल की 18 थी साल उम्र तब थी। मैं, तो तब मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था, तो मैंने फिर अपनी सिस्टर को ही सबसे पहले बताया था कि फैसल जान जो डांसर है, ये लड़का है, इनका कार्ड था। तब मैं सिलाई सेंटर भी मैंने खोला था, वो सिखाती थी लड़कियों को, पढ़ाया भी करती थी ट्यूशन घर में। तो तब मैंने उनको बताया था कि ये वाला लड़का, मेरी सिस्टर कहती थी कि हाँ रूप, ये तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, मुझे पसंद आई है। मोटी तो भाभी अभी भी नहीं है, आपने इनके कान में डाला कि मोटी हो गई? नहीं, मैं तो इसको कहता ही नहीं हूँ। मैं अगर कहूँगा तो ये टेंशन लेके और मोटी हो जाएगी। अच्छा। मैं तो इसको कहता हूँ आप बड़ी अच्छी है, स्मार्ट हो। झूठ मत बोले, एक बार बोला था आपने मुझे, मैंने आपको एक बार मैंने पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी, किसी लड़की के बारे में बोल रही थी, कहता नहीं अब तुम मोटी हो गई हो ना, इसलिए मैं वो पतली लड़की के पीछे भाग रहा। किन बातें पे सबसे ज्यादा नोकझोंक होती है घर में? नोकझोंक तो इतनी खास कोई नहीं होती, लेकिन कॉमेडी जो है ना हमारी लाइफ टाइम चलती रहती है। अच्छा। हर कपल का एक ड्रीम होता है कि हम आज से कुछ अर्सा बाद ये करेंगे, फैमिली प्लानिंग कुछ ना कुछ होती है। आपने इस हवाले से क्या सोच रखा है? क्या गोल है आपको जिसने अचीव? आप भी स्टेज से वाबस्ता हैं, आप भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मैं तो बस अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ कि कभी ये नहीं सोचा कि मैं सीनियर से ज़्यादा यानी कि ऊपर काम करूँ। मेहनत से लगाव रखती हूँ और अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ कि जितनी देर तक मैं जवान हूँ कर सकती हूँ काम, बस अपने बच्चों के लिए कुछ बना लूँ ताकि उनको कोई बुरे काम ना करने पड़े। ठीक है, अच्छे से अच्छा बस सोचूं और उनका ख्याल रखूं। ठीक है, बच्चों का ख्याल। अच्छा, ख्याल रखती हैं आपके खाने पीने में, पहनने में, सब कुछ आपका? सर ये मैं रखना वा। अच्छा। हाँ जी, खान पीन दा, कपड़े नहीं, रोटी कौन बनाता? रोटी ज्यादातर ते बाहर होटल से आती है। अच्छा। अगर घर में बने तो हांडी वगैरह मैं बना लेता हूँ। अच्छा। आटा भी गूंद लेता हूँ और रोटी की अभी प्रैक्टिस जारी है। वो नाश्ता बाहर से आता है कि नाश्ता भी आप सुबह सुबह अंडे पराठा? नहीं, नाश्ता बाजू का तो हम लोग उठते ही 3-4 बजे हैं, तो लोगों का शाम का खाना होता है, हमारा नाश्ता होता है, तो वो बाहर से आता है। अगर घर पे जिस दिन बने तो फिर रोटी वगैरह ये बना लेती है, बाकी हम कर लेते हैं मिलके ही। क्या करते हैं दिन भर? क्या मसरूफियत रहती है कपल की? इनकी मसरूफियात ज़्यादा रहती है कि मेरी तो सोए हुए मसरूफियात रहती है ना, मैं सोती रहती हूँ ना, तो ये फिर जाके जिनको रेसल करवानी होती ना प्रैक्टिस डांस की, तो वो लड़कियों के नंबर इनके पास है, वो फिर घर पे बुला लेती हैं, ये घर पे जाके फिर रेसल करवाते हैं। 3 बजे का टाइम है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि आप जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं डांस करना, कोरियोग्राफी से आप वाबस्ता हैं, तो स्टेज की ज़िंदगी और जो एक्टर्स हैं इनकी ज़िंदगी, जो ऑफ कैमरा लोग हैं या फिर जो स्टेज के लोग नहीं हैं, उनसे किस तरह से मुख्तलिफ हो सकती है? स्टेज की ज़िंदगी और ऑफ कैमरा की ज़िंदगी में मैं ज़्यादा समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। स्टेज का होता है हमारा 2 घंटे 3 घंटे का सेक्शन होता है, ठीक है, उसमें हमने कॉमेडी करके काफ़ी सारे लोग जो होते हैं जो अपसेट होते हैं, कोई बिजनेस से, कोई घर से, कोई रिलेटिव से, अगर वो ड्रामा देखने आ जाता है तो 3 घंटे के अंदर हम कोशिश करते हैं कि उसकी टेंशन दूर हो जाए, कॉमेडी करके उसको हंसाना। कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं कि वो बंदा करैक्टर करके आता है स्टेज पे तो ऑटोमेटिक ऑडियंस का हंसी निकल जाती है। तो इस वजह से कैमरे के बाद भी वो ऐसे ही होते हैं। अब तो स्टेज के बहुत से लोग और चेहरे हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे भी हैं, टीवी प्रोग्राम्स में, टीवी शोज़ में, तो आपको कभी ऑफ़र नहीं हुई? आप भी माशाल्लाह गुड लुकिंग भी हैं और अपना काम भी जानती हैं। ऑफ़र तो मुझे होती है, फिल्मों की ऑफ़र होती है ज़्यादा मुझे। अभी रात को भी मैं एंट्री से पहले यानी कि एंट्री के लिए गई हूँ, तो पीछे वो मुझे बोल रहे थे कि शफकत चीमा साहब की न्यू फिल्म है, तो उसमें आप अगर सॉन्ग करना चाहे उनके साथ तो कितने पैसे? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप या तो मेरे हस्बैंड से बात करें, तो या मेरे जो प्रमोटर है, जो डायरेक्टर साहब है, आप उनसे बात करें जिनके थ्रू मैं काम कर रही हूँ, तो जैसे वो कहेंगे मैं कर लूँगी, जैसे या मेरे ठीक, हस्बैंड। यानी अपने प्रोफेशन में भी आप मानती इनकी हैं? तो जाहिर बात है मेरी कामयाबी के पीछे हाथ ही मेरे हस्बैंड का है। अगर वो ना करते चाहते तो मैं कैसे स्टेज पे जा सकती थी या मैं डांस कर सकती थी? कभी भी नहीं कर सकती। ये तो बड़ा अच्छा फीडबैक आपको मिला है कि आप बड़े सपोर्टिव हस्बैंड हैं। तो बाकी घर के फैसलों में ये भी आपको सपोर्ट करती हैं? घर के ज़्यादातर फैसले जो होते हैं ना कि बेसिकल जैसे मसलन सफाई कर देती या कोई खाना बना लिया, थोड़े जेडे फैसले ने
ये तो एक आम रूटीन है ना, रोज़ की बात है। ये तो उसके साथ होता ही रहता है। ये तो समझ ले कि मेरा प्रोफेशनल काम है, ठीक है, तो ये तो मैंने करना ही करना है। बाकी जो घर के फैसले होते हैं, जैसे कि अम्मी अब्बू किसी रिलेटिव की तरफ जाना है, कहीं में मिलना वर्तना जो होता है शादियों वादियों में, तो 50% वो मुझसे पूछते हैं और 60-70% इनसे पूछते हैं। अच्छा, पहले इनसे पूछते हैं फिर मुझसे पूछते हैं। ठीक है। सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था अगर याद करें तो? सबसे मुश्किल लम्हा ये था कि जब हम शादी के बाद अम्मी अब्बू से लैदा हो जब गए थे। सुबह सुबह रोटी पकानी नहीं, पड़ नहीं, गई? नहीं, नहीं, मुश्किल लम्हा की बात बता रहा हूँ आपको। शादी के बाद जब हम ये फील्ड में इसने ज्वाइन किया ना, तो शुरू से अम्मी अब्बू नहीं मानते थे। ठीक। तो इसके घर वाले तो 3 साल इसके साथ नहीं ना बोले। ये घर पे 1-2 बार गई तो उन्होंने निकाल दिया था इसको बाहर कि आप जाओ, आपसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो अम्मी अब्बू ने भी हमें लैदा कर दिया कि आप लोगों ने, अब तुम तो थे इस फील्ड में, तुमने उसको भी लगा लिया, तो आप अपना खुद से देखो, खुद पकाओ खाओ कमाओ और जो मर्ज़ी करो। तो तब मुश्किल था हमारे पास, ये सारा कुछ नहीं था, ना घर था, ना बाहर, ना कोई चीज़, तो चारपाई भी नहीं थी कोई, तो रूप का दुपट्टा नीचे बिछा के ना, तो हम दोनों उस पर सोया करते थे। ओहो। तो तब मैं मोहब्बत में इतनी मुश्किल आपने जो रातें गुजारी। एक रेंट पे कर लिया, तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो एक स्कर्ट दुपट्टा बिछा के नीचे तो सोया करते। फिर मेरे एक दोस्त थे नदीम, और इसकी बड़ी आपी जिसने बताया, मुझे बड़ा सपोर्ट किया हमारी शादी में। वो हमारा यानी कि खान पीने का वो उन्होंने खर्चा उठाया हुआ था। कभी नदीम भाई दे जाते थे, कभी फौजी आपी हमें सपोर्ट करती थी। तो फिर आस्ता आस्ता हमने अपना कल्चर सीधा किया, तो अल्लाह का शुक्र आज सब कुछ है। यानी सिर्फ ये जो जोड़ा है ये ताश की बाजी तक नहीं महदूद, मोहब्बत में कुर्बानियां भी दी आपने एक दूसरे की। और इसीलिए तो हम एक दूसरे से दूर नहीं रहते कि जब बुरा वक्त हमने एक दूसरे को नहीं छोड़ा, तो अब अच्छे वक्त में भी नहीं मैं छोड़ना चाहती, और ना ये। ठीक है। तो नाज़रीन, गुफ्तगू हम कर रहे थे पाकिस्तान का बड़ा वायरल कपल है रूप जट और फैसल जान, किस तरह से एक दूसरे को 9 साल पहले मिले और इनकी ज़िंदगी के क्या नशेब फराज थे, मुश्किलात क्या देखी अपनी ज़िंदगी में, कैसे एक दूसरे के साथ रहे, आज तक हैं और इंशाल्लाह ता क़यामत रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।